पहले की वीडियो में हमने बताया था कि 9 खिलाड़ी होते हैं। आपको बताया था कि 9 खिलाड़ी होते हैं और प्रथमा जो विभक्ति होती है वो कर्ता में ही हमेशा आती है, आपको बताया था। तो अब हम आपको बताएंगे कि संस्कृत में सबसे बड़ा यही नियम होता है कि जिस नंबर का कर्ता होगा, जिस नंबर का, ये लिख लो, याद हो जाएगा आपको, जिस नंबर का कर्ता होगा, जिस नंबर का कर्ता होगा उसी नंबर की धातु क्रिया लगेगी। यानी कि धातु, यानी कि क्रिया भी होती है, क्रिया ही धातु ही बजती है, तो वही क्रिया लगेगी। जो जिस नंबर पर कर्ता होगा उसी नंबर पर ही क्रिया होगी, उसी नंबर की ही क्रिया चलेगी। ध्यान रखना, दोनों की आपस में पक्की दोस्ती होगी। तो आगे देखो, तो कर्ता क्या है? कर्ता है वह, यानी कि पहले देखते हैं नंबर। पहले नंबर ही देखते हैं। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर कर्ता, फिर धातु रूप। फिर हम पूरा वाक्य बना करके आपको दिखाएंगे क्या बना है। ठीक है, अब देखते हैं यह कर्ता, हाँ ये सही है। तो कर्ता क्या है कि सह, कर्ता वह है, तो इसका क्या आएगा? सह। धातु क्या है? पठ। धातु क्या है? पठ। फिर जमा क्या करेंगे? ती। स के साथ ती। तो सारा वाक्य क्या आया? सह पठती, वह पढ़ता है। तो क्या आई? नंबर 1 वाली, नंबर 1 करता है तो सह, तो वहाँ भी धातु की जो क्रिया आई है वह पठ, उसके साथ जो लगेगा ती। 1 नंबर का ही है ती भी, ती तह अंति, स तौ ते। आपको फिर से दिखाएंगे कि सह तौ ते, स तौ ते, ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आम। ये 9 और ये स तौते तवम युवाम यूयम। तुम वाली लाइन आ गई, वह वाली आ गई, फिर तुम आरी आ गई, फिर मैं आरी आएगी। स तौते त्वम यूयाम यूयम अहम आवाम वयम। ये थे, तो ये चलेंगे उसी हिसाब से ये चलेंगे, ये चलेंगे तो उसी हिसाब से ही ये चलेंगे। तो यहाँ 1 नंबर का आएगा तो यहाँ भी 1 नंबर का आएगा, और यहाँ 1 नंबर का आएगा तो वहाँ भी 1 नंबर का आएगा। तो ये क्या है? ये कर्ता है, तो ये कर्ता जिस हिसाब से चलेगा इसके साथ ये लगेगा, उसी लाइन में उसी नंबर पर ही ये लगेगा। ध्यान जरूर करना। स तौ तेह तवम यूयाम यूयम अहम आवाम वयम, जो ये चलेंगे उसी हिसाब से ती तह अंति सी थ आमी आवे आम है,
उसी समय से ही उसी प्रकार से ही क्रिया चलेगी। 1 नंबर पर है तो 1 नंबर पर चलेगी, 2 नंबर पर है तो 2 नंबर पर चलेगी, और तीसरे नंबर पर है तो तीसरी वाली लाइन चलेगी। उसी हिसाब से ही आपको पता लग जाएगा कि धातु के साथ कौन सी लाइन कौन से अक्षर पर कौन सी जगह आएगी। तो चलो, सहतौते ये फिर से आ गया, फिर है सहतौ 2 नंबर वाला सहतौ, ये देखो 2 नंबर वाला सहतौ। तौ क्या है? वे दो कह दो या वे दोनों कह दो, कौन सा भी अक्षर आ जाएगा। तो पठ, पठ धातु आ गई, ती तह तह, तो वह वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, यही अक्षर आया। तो तौ पठते है, तौ पठते है, यही अक्षर आया, वे दोनों पढ़ते हैं। तो ये क्या होया कि ये दूसरी वाली लाइन है तौ, तो तह ये दूसरे वाला ही आया, पठ के साथ है, धातु के साथ है, क्रिया तह ही आई, यानी कि क्रिया तह ही आई। ती ही तह अंति, फिर ते सहतौ ते तीसरे वाला लाइन वाला है, ते तीसरे वाला है, तो ते में वे सब आ गया, वे सब आया है। तो फिर क्या आएगा? पठ धातु आ गई, फिर अंति आ गया, ये अंति आ गया, तो पठंती, ते पठंती, ते पठंती। तो फिर क्या आया कि वे सब पढ़ रहे हैं, वे सब पढ़ रहे हैं, वे सब पढ़ते हैं, ऐसे भी आ जाएगा, वे सब पढ़ रहे हैं ऐसा भी आएगा, या वे सब पढ़ते हैं तो भी आएगा, जैसा भी आप लिखना चाहो। चौथी लाइन पर क्या है कि सी, चौथी लाइन पर क्या है कि सी, और यहाँ क्या है? तवम, तवम के साथ क्या आएगा? सी, तो तवम। तो तवम के साथ क्या आएगा? तवम तू या तुम। तो तवम के साथ क्या आएगा कि सी, पठ है फिर सी, पठ सी, तो पठ सी, तवम पठ सी, तो तवम पठ सी, तू पढ़ता है, तुम पढ़ते हो, ऐसे ही आएगा, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, ऐसे आएगा। 5 नंबर वाला क्या है कि युवाम, युवाम क्या है कि तुम दोनों, क्या है कि तुम दोनों, फिर आता है थे, पढ़ते, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पढ़ते हैं। तो ये कौन सी लाइन थी? 5वीं लाइन में 5वां अक्षर युवाम, तो फिर ये आया थे, तो इनके साथ ही यही जुड़ेगा। ध्यान करके देखो कि सभी समझ में आएगा। तुम दोनों पढ़ते हो, फिर आएगा यूयम, यूयम क्या है कि तुम सब, यूयम तुम सब का अर्थ है पठ, फिर क्या आएगा? थ, पठत, तो पठत क्या आया कि तुम सब पढ़ रहे हो, तुम सब पढ़ रहे हो, ऐसे ही आएगा अक्षर। फिर आया 7वीं लाइन में क्या आया है कि यहाँ आएगा आमी, बाद में अहम, तो अहम क्या आएगा? अहम मैं, तो मैं आया, जब इनके साथ क्या आएगा कि पठ, फिर आमी, तो पठामी, अहम पठामी, तो मैं पढ़ता हूँ, यही आएगा। फिर आया 8वें नंबर पर, ये 9 खिलाड़ी थे, तो 8वें नंबर पर कौन सा आया कि आवाम, अहम आवाम,
आवाम क्या क्या आया कि हम दोनों, हम दोनों। पठ फिर जमा, पठ जमा आवे, पठावे। फिर आवाम पठावे, क्या आया कि हम दोनों पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं, यही अक्षर आएगा। फिर 9वें नंबर पर क्या आया कि अहम, वयम, वयम हम सब। 9वें नंबर पर हम सब, तो ये आमे, पठामे, तो पठामे आ गया, वयम पठामे, हम सब पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं, यही आएगा अक्षर। इन अक्षरों से आपको सभी जानकारी समझ में आ जाएगी। 9 खिलाड़ियों की 9 भाषा, 9 ही सारे धातु किस रूप में चलती है, कर्ता किस स्थिति में चलता है और क्या करता है, तो वह भी चलेगा। इसी हिसाब से ही आपको आगे सब याद हो जाएगा। तो कर्ता चलेगा जिस नंबर पर, आपको इतना ज़रूर याद करना है कि कर्ता जिस भी नंबर पर चलेगा उसी नंबर पर ही क्रिया चलेगी, उसी नंबर पर ही धातु चलेगी। तो ये धातु है, क्रिया है, तो क्रिया क्या कर रहा है, सह वह, सह वह, यानी कि कर्ता वह है, सह वह। तो पठ, पठ धातु आ गई, क्रिया आ गई। ती, पठती ही, तो क्या काम कर रहा है वह, कर्ता क्या काम कर रहा है, तो कर्ता पढ़ रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है। तो क्रिया काम करना, तो क्रिया यही कर सिखाती है कि वह पढ़ रहा है, पढ़ता है। तो क्या काम कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है। तो तौ वे दोनों पठते हैं, पठ जमाते हैं, तो पठते हैं उसी हिसाब से दूसरे नंबर पर ही थी, तो दूसरे नंबर पर ही यह आएगी, क्रिया भी उसी हिसाब से चलेगी, उसी हिसाब से ही हम पढ़ते हैं। तो वे दोनों क्या काम कर रहे हैं, पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ रहे हैं। तो क्रिया क्या कर रहे हैं, पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं। तो वे सब, ते वे सब, तो पठानती, पठंती आएगी, वे सब पढ़ रहे हैं। तो जिस क्रिया का उसी हिसाब से वे नंबर डाल लो, फिर याद करके देखो, याद हो जाएंगे, उसी ट्रिक से हिसाब से ही आपको याद होंगे। तो आप कुछ ना कुछ बना करके आप ज़रूर दिखाएंगे। तो आप क्या दिखाएंगे कि 9वें, यह 9वें अक्षर वाला हस के साथ क्या लगेगा। ये कर्ता आपको बताना है क्या है, और क्रिया आपको बतानी है किसके साथ लगी है और क्या अक्षर आएगा। 9वें अक्षर पर हस के साथ क्या लगाना है, जो आपको एक वाक्य बनाना है, बता करके ज़रूर बताइए प्लीज़। धन्यवाद। अगले वीडियो में आपको फिर समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगी। संस्कृत इतना दोहरा काम नहीं है जो आपको नहीं आएगी, बहुत अच्छे से आएगी।